एक दफ़ा का जिक्र है कि सरसब्ज और शादाब पहाड़ के दामन में वाक़ई एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन अपनी तेज़ अक्ल और ढोल बजाने के नाकाबिल यकीन हुनर के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। इसके पास एक छोटा सा ड्रम था जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जाता था। एरे का ख़ानदान अमीर नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। आर्यन के वालिद एक मेहनती किसान थे, लेकिन गांव में इजाफी पैसे कमाने के ज़्यादा मौके नहीं थे। आर्यन ने अपने ख़ानदान की मदद के लिए अपनी ढोल बजाने की महारत को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। इससे यकीन था कि इसके ढोल की तेज़ धड़कन गांव वालों से मुस्कुराहटें और सके ले सकती है। एक धूप की सुबह आर्यन अपने वालिद के पास पहुंचा, जो उनके खेत की देखभाल कर रहे थे। अब्बा, इसने कहा, मैं आज गांव के बाजार जाना चाहता हूँ और घर वालों के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए अपना ढोल बजाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ आएंगे? इसके वालिद, एक मेहरबान और मददगार आदमी, मुस्कुराहट के साथ इत्तेफाक किया। एक साथ वो हलचल से भरे गांव के बाजार की तरफ चल पड़े। आर्यन ने बाजार के एक मसरूफ कोने में अपना ढोल खड़ा किया और जैसे ही वो बजाने लगा, एक हुजूम जमा होना शुरू हो गया। इसकी ताल की धड़कनों ने हुआ भर दी और गांव वाले इसके हुनर के सहर में आ गए। दिन भर सकेब और छोटे बिल आर्यन के ड्रम में भरते रहे। लोगों ने इसकी मौसीकी और सखावत की तारीफ की और उसे इस बात पर फख्र महसूस हुआ कि वो अपने खानदान के लिए क्या कुछ हिस्सा डालने में कामयाब रहा। सूरज जैसे ही उफ़क़ के नीचे डूब गया, आर्यन और उसके वालिद ने दिन की कमाई गिनी तो उनके दिल उम्मीद से भर गए। पैसों से भरी बोरी लेकर आर्यन और उसके वालिद ने घर वापसी का सफ़र शुरू किया। ताहम वो नहीं जानते थे कि वो रवि नामी एक चालाक चोर की तरफ से देख रहे थे, जो साए में छुपे हुए मौका के इंतज़ार में थे। जब वो अपने घर जाते हुए जंगल की गहराई में दाखिल हुए तो रावी अंधेरे से निकला एक खतरनाक चाकू का निशान बना। इसने मुतालबा किया, अपनी सारी रकम हवाले कर दो वरना पछताओगे। आर्यन का दिल धड़क गया, लेकिन वो पुरसुकून रहा। इसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर रवि की तरफ देखा। ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, आर्यन ने कहा, लेकिन मेरे पास एक तजवीज़ है। मैं आपको इस पैसे से भी ज़्यादा अमीर बना सकता हूँ। रवि का तजस्सुस इससे बढ़ गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, आपकी क्या तजवीज़ है? आर्यन ने एतमाद के साथ अपना प्लान बताया। मैं ये रकम अपने ड्रम में छुपा दूंगा और तुम ले सकते हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कल वापस आओगे और मैं तुम्हें वो खुफिया ताल सिखाऊंगा जो तुम्हें पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला मौसीकार बना देगा। आप इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे जिसका आपने कभी ख्वाब नहीं देखा था और किसी को किसी चीज़ पर शुबा नहीं होगा। रवि एक मशहूर मौसीकार बनने के ख्याल से मुतासिर हुआ। उसने इस मंसूबे पर इत्तेफाक किया। आर्यन ने जल्दी से पैसे अपने ड्रम में डाले और रावी रात को गायब हो गया। अगले दिन रवि वादे के मुताबिक वापस आया और आर्यन उसे खुफिया ताल सिखाने लगा। वक्त गुजरने के साथ रवि ने अपनी ढोल बजाने की महारत को बढ़ावा दिया और गांव में उसकी मकबूलियत बढ़ गई। इसे अब दूसरों से चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गांव वालों ने खुशी से इसे पैसे दिए ताकि उसकी दिलफरेब धड़कनें सुन सकी। दरियासना आर्यन और उसके वालिद गांव के बाजार में अपना ढोल बजाते रहे, बाइज्जत रोजी कमाते रहे और अपनी मेहरबान और चालाक सोच की वजह से गांव वालों की तारीफ हासिल करते रहे। आर्यन की तेज अक्ल ने न सिर्फ उनके पैसे बचाए थे, बल्कि एक चोर को एक मुअज़्ज़ज़ मौसीकार में भी बदल दिया था। गांव वाले इस होशियार और तेज लड़के पर हैरान रह गए, जिसने न सिर्फ अपना पैसा महफूज किया था, बल्कि उनकी जिंदगियों में खुशी और मौसीकी भी लाया था।